बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि क्या हमें किस लेवल पे जाके बाय करना चाहिए, आया बाय करना बनता है या नहीं बनता। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। तो लेट्स सॉर्ट आउट दिस क्वेश्चन कि क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होता है कि बंदे को अनडिसाइसिव सिचुएशन में कि अगर ये हिंट मिल जाए कि अगर बाय करना है तो कहाँ बाय करना है और क्या बाय करना है। तो देखें आपके सामने पहले तो ये KSE 100 इंडेक्स का फीपी लिपि डेटा खुला हुआ है। ठीक है, ये वीकली डेटा है और इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको पूरे वीक की समझ आए कि एटलीस्ट करना क्या है। ठीक है, तो पहली बात, अच्छा इस डेटे को देखने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि सबसे पहली बात ये है कि आपकी डॉलर वो 210 को भी क्रॉस आज किया है उसने, लेकिन समहाउ 210 से नीचे आ गया। तो डॉलर इक्विवेलेंट टू यूरो हो रहा है। तो ये एक खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है यूरोप में कि अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है कि यूरोप 20 साल की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट पॉइंट पाया हुआ है और डॉलर आगे जा रहा है। तो लोग इस टाइम अपना पैसा डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये आपने बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनको अगर रिव्यू किया जाए, मैंने रिव्यू किया है आज बैठ के ना, आज मैं इंटरनेशनल मार्केट्स को ही रिव्यू कर रहा हूँ। तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ मार्केट्स ऐसी हैं जो कि अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ चुकी हैं और प्रोबेबली कि उनमें नेक्स्ट वीक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। जुलाई है, जुलाई में लोग जो है ना कम इन्वेस्ट करते हैं, गोरे लोग ज़्यादा छुट्टियों पे जाते हैं। तो ये एक फैक्टर हो सकता है। ओवरऑल बिटकॉइन में भी रिसेशन है, मार्केट्स में भी रिसेशन है, तो ओवरऑल जो है ना वो सूरत हाल ज़रा बिगड़ी हुई है। तो आपने ये सिचुएशन अपने जहन में रखनी है कि मार्केट्स का प्रेशर डेफिनेटली PSX पे आएगा ही आएगा। ठीक है, इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो आई थिंक मेरी बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अच्छा फीपी जीपी डेटा पे अगर नजर डालें ना तो देखें सबसे पहले बैंक्स बैंक्स में जाके हमने बैंक्स ने ओवरऑल सेलिंग की है। ठीक है, 1.3 है, ओके, इट्स नॉट दैट हाई कि हम जो है ना जिसकी बेस पे ये कह सके। 1.4 मिलियन की है सारी की सारी। और बाकी एंटिटीज ने ऐसे कोई सेलिंग नहीं है, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की है। ठीक है, और बैंक्स ने सेलिंग की है, बस इसके अलावा कोई और सेलिंग पे नहीं है। इंडिविजुअल अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा बाय पे हैं, जितना बैंक्स ने सेल किया हुआ है उसमें इंडिविजुअल ने बाय किया है। फॉरेन इंडिविजुअल्स और फॉरेन कॉर्पोरेट्स मिला के थोड़े बहुत मार्केट को सहारा दे रहे हैं। अदर ऑर्गेनाइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी म्यूचुअल फंड और ये सारे जो है ना ये मार्केट के अंदर इन्हें वीकली, ठीक है, ये वीकली भी डेटा है। और अगर हम इसको देखें ना फीपी को देखें तो 4 जुलाई के बाद आज 11 जुलाई, 14 जुलाई को उन्होंने आज बाइंग की है। ठीक है, तो ये खुशाइम बात है। और उसके बाद अगर हम सेक्टर वाइज चले जाए ना, ठीक है, सेक्टर वाइज अगर जाएं तो फीपी ने जो सबसे ज्यादा बाय किया हुआ है वो आपका कमर्शियल बैंक्स बाय किए हुए हैं और अदर सेक्टर्स बाय किए हुए हैं। अदर सेक्टर्स में मैं आपको बता रहा हूँ, अदर सेक्टर में इन्होंने कौन सा, अदर सेक्टर्स में एक तो वो आ जाती हैं रिफाइनरियाँ नहीं, अदर सेक्टर्स में आ जाती हैं आपके ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग सेक्टर और फूड सेक्टर, फूड नहीं रिफाइनरी भी आ जाता है। तो अदर सेक्टर्स में उन्होंने बाई किया हुआ है और बाकियों में उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बाई किया हुआ है, सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं है। बैंक्स ने कमर्शियल बैंक्स में बाई किया हुआ है, ऑयल एंड गैस में बाई किया हुआ है और टेक्नोलॉजी में बाई किया हुआ है। ओके, ब्रोकरों ने टेक्नोलॉजी बाई किया हुआ है और सेलिंग बहुत ज्यादा की हुई है इन्होंने अदर सेक्टर्स में। ठीक है, और कंपनीज ने अदर सेक्टर्स में बाय किया हुआ है और टेक्नोलॉजी वगैरह में सब में सेलिंग की हुई है। इंडिविजुअल हमारा टेक्नोलॉजी से आउट है, ये बात पॉइंट प्लस है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज टेली कम्युनिकेशन में बहुत कम माइन्यूट सी सेलिंग पे है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने अदर सेक्टर्स में सेलिंग की हुई है बहुत ज्यादा, बाकियों में इतना ज्यादा कोई प्रेशर नहीं डाला हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल इस डेटे की बुनियाद पे
इस डेटे की बेसिस पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको अगला वीक अ काइंड ऑफ रेंज बाउंड टाइप सिचुएशन नजर आएगी, ठीक है, जहाँ मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे जाएगी, ये कहानी चलती रहेगी। अच्छा, अब मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बाकी देख लेते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ये वो, ठीक है। और ये तो आ गया आपका वीकली। अब जाके मैं चार्ट्स पे देखें, तो चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये आप कोई भी मेरे से कांटेक्ट कर सकता है इस कोर्स के लिए, ये कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। और कल इंशाल्लाह ताला इंट्रोडक्टरी सेशन होगा और काफ़ी सारे लोग इसमें ज्वाइन कर गए हैं, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी भी टाइम नहीं गुजरा। और इंशाल्लाह ताला हम एक बहुत एक कीमती कीमती चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको इसमें डिलीवर करेंगे, जो कि आपको पूरी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद होगी। आप चाहे क्रिप्टो ले लें, चाहे जो भी ले लें, आपको वो चीज़ हेल्प आउट करेगी पूरी लाइफ के लिए। दैट इज़ द पॉइंट कि आप एक अंधाधुन बाइंग करने से बेहतर है, या बैसाखियों के सहारे पे चलने से बेहतर है कि आप अपने इल्म के सहारे पे चलें। जो बंदा अपने नॉलेज के सहारे पे चलता है वो कभी इंशाल्लाह ताला मार नहीं खाता। जो बैसाखियों में पकड़ के चलता है वो मार ही मार खाता है वो, ठीक है। फिर लोगों को गालियां देता फिरता है, फिर यूट्यूबर्स को गालियां देता फिरता है, ठीक है, फिर फलाने को ब्रोकरों को गालियां देता फिरता है। ओ भाई, किसी का कोई कसूर नहीं है, द प्रॉब्लम इज इन यू, ठीक है। अपने गिरेबान में पहले झांके, आपके आपने कितना सीखा है, ठीक है। अगर आप पैसा लेके यहाँ पे आ गए हैं और ये समझ रहे हैं कि ये डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा किसी के कहने पे, ऐसा कुछ नहीं होने लगा, ठीक है। तो हमेशा सीख के करें, फॉलो भी करें किसी को, लेकिन अपना भी नॉलेज आप यूज करें। तो अपना नॉलेज इज द बेस्ट टूल विच यू कैन ऑफर टू योर सेल्फ। सो उसके बगैर आप जो है ना वो अंधाधुन फायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसी मेरे से नहीं, किसी और से सीख लें, जिससे भी आपका दिल करता है, किसी से सीख के ये काम करें, ठीक है। हमेशा जब अब एक बंदा जिसको नो हाउ होती है, वो जब काम करता है उसके काम करने का तरीका और होता है, और एक अंधाधुन के काम करने का और होता है। ये सिमिलरली एक ऐसी है जैसे एक मशीन आपने पकड़ ली है, आपको पता नहीं है कि यार इसमें करना क्या है। अच्छा, इसका मैं ये कर दूं, इसकी स्पीड तेज कर दूं, इसका यूं कर दूं, इसका वो कर दूं, तो वो इन दी एंड क्या होगा कि मशीन में कड़कड़ कड़कड़ खराब, ठीक है? तो अगर नो होगी बंदे को तो अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करेगा, अच्छे तरीके से चलाएगा, हर चीज करेगा। कोई फॉल्ट आता है उसको पता चल जाएगा यार ये। तो विद एक्सपीरियंस सारी चीजें आती हैं। तो आप लाजमी सीखें, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे हम, ठीक है, कि आपकी पूरी लाइफ के लिए आपको वो बेनिफिशियल होंगी। और मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो, ठीक है। और फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, हम 4 दिन का कोर्स है इंशाल्लाह ताला। क्रिप्टो को भी डिस्कस करेंगे, कमोडिटीज को भी डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तो ऑब्वियसली है ही है। तो ये आप की नोट्स में पढ़ सकते हैं क्या इसमें है क्या नहीं है। तो अगर कोई पसंद करता है तो मेरे से कांटेक्ट कर ले, स्टिल देयर इज टाइम लेफ्ट, ठीक है जी। और उसके बाद अब हम जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अगर देखें हम लोग इसका एक चैनल ड्रॉ करें ना, ठीक है, आप एक चैनल ड्रॉ करें तो आपको एक वाज़ेह किस्म का एक चैनल नजर आता है, ठीक है। तो जिसमें मार्केट ऑपरेट कर रही है, ठीक है। तो इसको मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मार्केट स्टिल अभी पॉजिटिव जोन में फिर रही है, ठीक है। बाकी सारी बातें हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो आपको मैं ये, ठीक है, जब तक मार्केट आपकी 41,000, ठीक है, ये मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये 41,000 जब तक 800 के लेवल से ऊपर ऊपर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि 41,000 750 से पास आए तो आप लाजमी बाय करें, ठीक है। नो बॉडी नोज के इलेक्शन कौन जीतेगा, ठीक है, इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट आएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट आपकी एटलीस्ट डेली बेसिस पे पॉजिटिव जोन में, मंथली और वीकली तो उसका बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये यहाँ पे चैनल पे नीचे चली गई ना, तो इसका मतलब ये है कि जब बड़ी चीज खराब होती है तो छोटी चीजें फिर ज्यादा खराब हो जाएंगी, ठीक है। और मार्केट को फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके बॉटम आउट होगी।
ठीक है, तो ये आप ज़हन में रखें कि 41,700 का लेवल की क्लोजिंग, 750 के लेवल से क्लोजिंग से ऊपर ऊपर मार्केट जो है वो अपने पॉजिटिव जोन में, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और मार्केट का अपर जो, अगर मार्केट आपको 42,900 से लेकर 43,200 के लेवल में ऑपरेट करते मिले, ठीक है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ मिले, तो समझ जाइएगा कि ऊपर जाएगी। अगर वॉल्यूम्स डल होते रहे, जैसे जैसे मार्केट 43,000 को अप्रोच कर रहे हैं या उससे ऊपर ट्रेड हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम डल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आके वॉल्यूम्स ही मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और कोई चीज मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाएगी। 43,000 के करीब करीब या उससे ऊपर मार्केट को वॉल्यूम्स चाहिए चाहिए, एटलीस्ट 300 मिलियन का वॉल्यूम लगना चाहिए एक दिन में। ठीक है, अगर वॉल्यूम लगेंगे फिर ही ऊपर जाएगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग आएगी, और आपने फिर यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है और वेट करना है कि मार्केट की ऊपर क्लोजिंग हो। ठीक है, तो ये बात आप दो अपने जहन में रखें, और इंशाल्लाह ताला इन दो बातों पे आपकी ये वीक अगला डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर आप 41,700 के बाद लेके बैठते हैं तो ये आपका कसूर है। वेट करें, फिर उसको बॉटम कहाँ पे लगता है, हिट होता है जाके। ठीक है, तो ये थी जी मेरी तरफ से KSE 100 इंडेक्स का वीकली बेसिस पे एनालिसिस। ठीक है, ये छोटा सा एनालिसिस है, ये कोई वो नहीं है कि कोई बहुत टफ मैंने को बात की है। तो आप अपने आप की तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शनों के बाद क्या होगा नोबडी नोज। IMF की डील आ रही है, फलाना ढमकाना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो आप इनकी तैयारी करके रखिएगा। और इंटरनेशनल मार्केट मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान मार्केट अकेली नहीं है, पूरी मार्केट के साथ चलती है। ठीक है, और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी मार्केट, मेजोरिटी ऑफ मार्केट्स वो बॉटम आउट हो चुकी हैं। ठीक है, उनका ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, और इसमें पाकिस्तान की मार्केट भी सफर कर सकती है। तो बड़े एहतियात से आपने प्ले करना है, नीचे लें, ऊपर जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है बेचने वाली बात करें, रखने वाली बात नहीं करनी। रखने वाली बात तब करनी है जब आपकी मार्केट 43,600 से ऊपर चली जाएगी, फिर आपकी पॉजिटिव में चली जाएगी मार्केट। ठीक है, तो ये आप ये 3-4 बातें अपनी जो है ना ज़हन में रखें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें, और कोर्स में लाजमी पार्टिसिपेट करें। इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर यू। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।